नमस्कार, मैं अमित कुमार मल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज जो हम कहानी इस यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है अभाव का असर। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल पर कई लोक कथाएँ, दंत कथाएँ और कहानियाँ सुनी हैं, देखी हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बेल आइकन दबाएं और इस यूट्यूब वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन दबाने से इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेंगे। अब हम आते हैं कहानी पर। कहानी शीर्षक है अभाव का असर। एक राजा को अपने दरबार में पहलवान पालने का शौक था और चूंकि वो राजा था, सर्वशक्तिशाली था, तो उसकी इच्छा थी कि जो उसका पहलवान है वो सभी को हरावे और उसके टक्कर का राज में कोई पहलवान ना हुआ। तो वो हर साल एक दंगल कराता था जिसमें राजा का पहलवान, राज दरबार का पहलवान देश के अन्य हिस्सों के सारे पहलवानों को हरा देता था। एक बार जब ऐसा दंगल हुआ तो राज दरबार का पहलवान एक गरीब पहलवान से हार गया। राजा को बड़ी चिंता हुई, आश्चर्य हुआ कि भाई उसका तो पहलवान रोज खाता पीता है, बढ़िया खाता पीता है, बढ़िया ढंग से रहता है, फिर वो कैसे हार गया। जो इसके प्रभारी थे राज दरबार में, उनको कहा कि पहलवान का और ध्यान रखा जाए और उसके खाने पीने की, उनके वर्जिश की, उनके कसरत करने की टाइमिंग को और बढ़ाया जाए। तो ये सब बढ़ाया गया। लेकिन अगले साल फिर दंगल हुआ, फिर उसी गरीब पहलवान ने राज दरबार के पहलवान को हरा दिया। अब राजा को लगा कि भाई हमने तो सारा प्रयास कर लिया अपने राज दरबार के पहलवान को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन अब भी यह हार जा रहा है। तो अब देखा जाए कि जो गरीब पहलवान इसको हरा रहा है वो क्या खाता है, वो कैसे रहता है। तो इसलिए गुप्तचर लगाए गए। तो पता चला कि वो केवल रोटी और नमक खाता है। तो अब राजा को लगा कि भाई हमारा जो दरबार का पहलवान है वो तो मेवा खाता है, दूध खाता है, फल खाता है, और गरीब पहलवान केवल रोटी और नमक खाता है, तब भी वो जीतता है। तो उसने अपने महामंत्री से पूछा कि भाई ऐसी स्थिति है और अब हम लोग क्या करें। महामंत्री ने सुझाव दिया कि हुजूर, इस से स्पष्ट है कि राज दरबार के पहलवान की अधिकतम खान पान और वर्जिश पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वो हार रहा है। इसलिए अब हमको यह ध्यान देना है कि जो इसको हरा रहा है उसका जो उसका प्लस पॉइंट है, जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, उसको हम कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। राजा ने कहा कि भाई वो तो केवल रोटी और नमक खाता है, अब इसमें क्या उसका सपोर्ट सिस्टम है और क्या कमज़ोर हो सकता है। कोई वो ऐसी चीज़ तो खाता नहीं है जो हमारा पहलवान खाता है और तब भी वो जीत रहा है। महामंत्री ने कहा, हुजूर, अभाव सबसे बड़ा घातक चीज होती है। वो रोटी खा रहा है, उसको खाने दीजिए, उसको नमक न दिया जाए। रोटी के साथ नमक उसको न मिले, देखिए उसका सपोर्ट सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और वो हारेगा। फिर यही हुआ कि
राज्य का एक सैनिक गया पहलवान के घर, उसकी माँ को से कहा कि तुम पहलवान को रोटी नमक देती हो खाने में, आज से रोटी तो दोगी, नमक नहीं दोगे, और यदि तुम हमारी बात नहीं मानी तो तुमको दंडित किया जाएगा, तुम्हारे बेटे को भी दंडित किया जाएगा। उसके अगले दिन से जब पहलवान खाना खाने के लिए घर पे आता तो माँ रोटी तो देती, नमक नहीं देती। बेटा ने कहा कि माँ नमक नहीं अब मिल रहा है। माँ कोई न कोई बहाना बना के, कमी बता करके उसको केवल रोटी देती। उस साल जब दंगल हुआ तो राजा का पहलवान जीत गया और वो गरीब पहलवान हार गया। तब महामंत्री ने राजा के कान में कहा कि हुजूर, ये अभाव का असर दिख गया, जो जितने में है, जिसमें उसका सिस्टम काम कर रहा है, अगर उससे भी उसको महरूम कर दिया जाएगा तो उसका सिस्टम फेल हो जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें बतावें। और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।